यहाँ पर एक कैनन सिग्नल आया था, उसके बाद देख सकते हो प्राइस किस तरह से नीचे आई। ट्रेंड में अभी आप देखो, मेरे ख्याल से कहीं पर भी कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है जिससे ऐसा लगे कि मार्केट जो है यहाँ से कुछ हेवी करेक्शन दे सकता है। गैप डाउन तो जरूर खुला, देखिए बहुत बड़ा गैप डाउन खुला था, लेकिन आप देखो ड्यूरिंग द एंड ऑफ द डे प्राइस ने ना पूरा जो है कवर कर लिया अपने आप को। वोलेटिलिटी भी एकदम कम है, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही क्रिटिकल आपको है ना एनालिसिस करनी हो। तो यहाँ पर जब प्राइस वापस आती है ना, तो ये जिसने वो बाई किया है वो भगवान का नाम लेकर एग्जिट करता है। पिछले बार यहाँ पर बाई किए थे तो बहुत लंबा फंसे थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत झुंझुनवाला और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि संडे को हम मार्केट की एनालिसिस करते हैं और आपके रिक्वेस्ट पे अब हम लोगों ने कुछ इंडियन मार्केट्स के जो सेक्टर्स हैं और कुछ इंडियन मार्केट के मेन इंडेक्सेस हैं उसको भी हम लोगों ने इस एनालिसिस में इंक्लूड कर दिया है। तो जो हमारे इंडियन फ्रेंड्स हैं जो कि मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, वो भी अब जो है हमारे इस एनालिसिस से बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं, राइट। तो जैसे कि सेबी का जो रूल है हम उसी को फॉलो करेंगे। हम सिर्फ इंडाइसेस की बात करेंगे, हम जो है स्टॉक्स की बात नहीं करेंगे। लेकिन यूएस मार्केट के कुछ स्टॉक्स मैं ऑफ कोर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। इंटरनेशनल कमोडिटीज डिस्कस करेंगे, हम क्रिप्टोस को जो है वो डिस्कस करेंगे और कुछ फॉरेक्स के पेयर्स जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे दिखाई दे रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। फ्रेंड देखिए, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मार्केट जो है वो वॉलेटिलिटी हो रहा है, किस तरह से मार्केट में जो है ना एक चीज खत्म नहीं होती दूसरी चीज शुरू हो जाती है, राइट। अभी जब टैरिफ्स के चक्कर से निकले तो अब ये वॉर शुरू हो गया, फिर इंडिया पाकिस्तान का वॉर शुरू हुआ, फिर अभी आप देखो ये इजराइल का जो झमेला है वो शुरू हुआ है। तो मार्केट्स बहुत ही अनसर्टेन एनवायरनमेंट है और ऑफ कोर्स मार्केट के डायनामिक्स पहले जैसे नहीं रहे, बहुत फूक फूक के कदम रखने पड़ते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप जो हैं सीखें और सीख कर जो है अब निवेश करना शुरू करें। आपका सीखना बहुत जरूरी है। हेल्थ और वेल्थ ये कभी भी आउटसोर्स नहीं करना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। सीखिए और सीखकर शुरू करिए इसको समझना। तो फ्रेंड शुरू करते हैं निफ्टी के इंडेक्स से। और हम देख सकते हैं कि निफ्टी में इस वीक में आप देखोगे कि एक बेरिश कैंडल बना है इस हफ्ते में। और लेकिन बात यह है कि यहाँ पर ठीक से समझिए, दो तीन चीजें बहुत बहुत ध्यान देने लायक है। सबसे पहला तो देखिए, ये जो बेरिश कैंडल बना है ये एक रेजिस्टेंस पे बना है, प्रीवियस रेजिस्टेंस पे बना है। तो यहाँ पर ये जो बेरिश कैंडल बनना जो है वो अननेचुरल नहीं है, राइट। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हम जानते हैं कि प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास हम लोगों को सप्लाई जो है वो मिलती है। तो यहाँ पर वही सप्लाई हम लोगों को देखने को मिली है। दूसरी चीज अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर आप वॉल्यूम्स देखिए, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीजिंग वॉल्यूम्स है। अगर यहाँ पर असल सेलिंग आती, यहाँ पर अगर असली सेलर्स होते तो मेरे ख्याल से ये वॉल्यूम का बार थोड़ा सा ऊपर चला जाता। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो पिछले हफ्ते के तुलना में थोड़ी सी कम है। तो ये जो प्राइस का यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ है, ये जो प्राइस यहाँ पर जाके ठहरी है, ये मैं कहूंगा कि एकदम अभी तक तो फिलहाल एकदम नेचुरल रिएक्शन प्राइस का दिखाई दे रहा है। और ऐसा कुछ सेल एवरीथिंग एंड गो अवे या ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है प्राइस में फिलहाल। तो वेट करना पड़ेगा ये हफ्ते भी। अगर आप एक और चीज देखो यहाँ पर, तो प्राइसेस जो हैं वो जितने भी मूविंग एवरेजेस हैं, ये हमारे जितने भी मूविंग एवरेजेस जो हम यूज करते हैं, सेट यूज करते हैं 10, 20 और 50 का, ये सब मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। तो ट्रेंड में अभी आप देखो, मेरे ख्याल से कहीं पर भी कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है जिससे ऐसा लगे कि मार्केट जो है यहाँ से कुछ हेवी करेक्शन दे सकता है। आप देख सकते हो कि मार्केट साइडवेज है, पूरा साइडवेज चल रहा है और इसे हम ना टाइम करेक्शन बोलते हैं, ठीक है। कुछ प्राइस करेक्शन होती है जो कि प्राइस वाइज करेक्ट होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो करेक्शन हो रही थी ये थी प्राइस करेक्शन, यहाँ पर प्राइस का नुकसान हो रहा था। और यहाँ पर देखिए ये जो करेक्शन हो रही है ये टाइम करेक्शन हो रही है, यहाँ पर टाइम का नुकसान हो रहा है। तो जनरली ये टाइम करेक्शन जो है वो इस रेंज से निफ्टी बाहर निकलेगी तो ये टाइम करेक्शन यहाँ पर एंड हो जाएगा। और ये देखिए, आप ऑलमोस्ट देख सकते हैं कि पिछले 3, 4, 5 हफ्ते हो गए मार्केट जो है ऑलमोस्ट एक ही रेंज में है। तो यहाँ से ब्रेकआउट अवेट करते हैं। और ये जैसे मैंने कहा कि एकदम नेचुरल मार्केट का मूवमेंट अभी लग रहा है, इसमें कुछ अननेचुरल नहीं लग रहा है। तो वी विल हैव टू वेट फॉर द ब्रेकआउट। साथ ही साथ आप देखिए आरएसआई जो है ना 60 पे यहाँ पर टप्पा खा रही है, 60 पे रेजिस्टेंस ले रही है। तो ये देखिए, ये पहले भी मैंने आपके साथ जब यूएस मार्केट डिस्कस किए थे उस समय भी मैंने आपको बताया था कि आरएसआई का 60 पे रुकना बहुत बहुत नेचुरल होता है। क्योंकि यहाँ पर है ना, अगर आप आरएसआई के फॉर्मूला को देखोगे तो जैसे जैसे आरएसआई ना 50 से ऊपर जाता है, 60s के पास जाने लग जाता है, ये 60 से 66 का जो जोन है ये आरएसआई के लिए एक नेचुरल स्टॉपेज होता है। यहाँ पर आरएसआई ना रुकती ही है जनरली। और यहाँ पर प्राइस अगर रेजिस्टेंस के पास हो
तो हम लोगों को यहाँ पर एक स्टॉपेज देखने को भी मिलता है। मेरे ख्याल से देखिए ब्रेकआउट के पहले इस तरह का पॉज जो है वो बहुत ही जायज़ पॉज है और मेरे ख्याल से होना भी चाहिए, क्योंकि एक ही तरफा अगर मार्केट बढ़ते जाए तो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी ट्रेड करने के लिए। तो ये पॉज जो है एकदम नेचुरल पॉज है। अब देखिए इसी पे हम अगर डेली चार्ट पे आकर देखते हैं, निफ्टी के डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आरएसआई का एक डाइवर्जेंस हमें दिखाई दे रहा था, तो वो डाइवर्जेंस ने अपना इफेक्ट दिखाया यहाँ पर और प्राइस को अपने सपोर्ट लेवल्स पे पुश कर दिया। तो ये प्राइस का सपोर्ट लेवल है, प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेवल के पास पुश हो गई। देखिए ये सप्लाई जोन, जैसे मैंने आपको कहा कि सप्लाई जोन के पास जब प्राइस आई तो प्राइस को यहाँ पर थोड़ा सा सेल ऑफ करने को मिला। प्लस यहाँ पर डाइवर्जेंस था, थोड़ा सा मोमेंटम जो है वो वीक हो रहा था, मोमेंटम जो है हल्का हो रहा था, उसका इंडिकेशन हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा था। अगर आप इस कैंडल को देखोगे ना, ये वाला कैंडल जो बना है इसे काउंटर अटैक कैंडल बोला जाता है कि गैप डाउन तो जरूर खुला, देखिए बहुत बड़ा गैप डाउन खुला था, लेकिन आप देखो ड्यूरिंग द एंड ऑफ द डे प्राइस ने ना पूरा जो है कवर कर लिया अपने आप को, पूरा तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट जो नुकसान गैप डाउन में हुआ था वो नुकसान यहाँ पर ऑलमोस्ट देखो प्राइस ने कवर कर लिया। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाया गया है, वापस पुशबैक दिखाया गया है, लेकिन ये जो 50 डीएमए है ना, 50 डीएमए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो ये देखिए ये है 24,000 का लेवल्स। अब यहाँ पर फ्रेंड्स अगर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ थोड़ा सा रेस्ट लेके घूम जाती है तो ठीक है, राइट, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रेंड जो है वो अपना कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर प्राइस यहाँ पर थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस खाती है, प्राइस यहाँ पर थोड़ा सा और कमजोरी दिखाती है, या और भी जो हम बोलते हैं एनवायरनमेंट वॉलेटाइल हो जाता है और भी कुछ ऐसी न्यूज़ आती है ग्लोबली जो कि खराब हो सकती है स्टॉक्स के लिए, तो हो सकता है कि नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो इस लेवल पे हम लोगों को जाकर देखने मिले। तो ये जो बहुत बहुत दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बुल मार्केट को इंटैक्ट रखने के लिए या बायर्स को इंटैक्ट रखने के लिए। तो आने वाले हफ्ते में बहुत ही ध्यान देकर हमें यह समझना होगा और ये देखना होगा कि अगर प्राइस यहां से ऊपर घूमती है, ऊपर चली जाती है तो वेल एंड गुड, एकदम सही है, इस रेंज के बाहर प्राइस निकल के मूव कर जाएगी तो ट्रेंड यहां से रिज्यूम कर जाएगा। लेकिन अगर प्राइस इस सपोर्ट को तोड़ती है तो 24K का लेवल जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। यहां पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है डिमांड जोन हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर यहां से प्राइस तोड़ देती है, इस लेवल को प्राइस तोड़ देती है, तो फिर हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे कि कौन से लेवल जो है वो नीचे की तरफ डिमांड जोन या सपोर्ट की तरह काम करेंगे। एक एक करके वन लेवल एट ए टाइम अगर हम ध्यान करते हैं, अगर हम अप्रोच करते हैं मार्केट को, जितने कम लेवल्स के साथ अप्रोच करोगे उतनी आपको ट्रेडिंग में सुविधा होगी, उतनी आपका ना जो माइंड है वो भटकेगा नहीं जिस समय आप ट्रेड पंच करने जाओगे। तो ये दो लेवल्स को ध्यान में रखिएगा अपनी एनालिसिस करते समय और अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते समय। नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी में। ऑफकोर्स देखिए बैंक निफ्टी में निफ्टी से थोड़ा सा बुरा हाल है, क्योंकि यहाँ अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो ये बड़ा जो है एनगल्फिंग कैंडल दिखाई दे रहा है, बड़ा एनगल्फिंग कैंडल है, बेयर एनगल्फिंग जिसे हम बोलते हैं, और साथ ही साथ ये एक अच्छी रैली के बाद भी मिला है। तो ये जो बेयर एनगल्फिंग कैंडल है इज अ वैलिड बेयर एनगल्फिंग, बहुत ही वैलिड है, बहुत ही जायज़ है, और यहाँ पर हम लोगों को अच्छी सेलिंग जो है वो देखने को मिली। आरएसआई भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जो है 70 के पास जा चुकी थी। अब यहाँ पर ये बेरिश कैंडल आ गया तो इसको कैसे एनालिसिस करना है और इसको कैसे हम जो है अप्रोच कर सकते हैं। देखिए दो सिनेरियो हो सकते हैं, हर एक पहलू के दो सिनेरियो होते हैं, 50-50 टाइम्स तो मार्केट में होता ही है। यहाँ से देखिए अगर ये मार्केट नीचे जाता है, राइट, अगर ये सेलिंग नेक्स्ट वीक भी कंटिन्यू रहती है तो ये जो लेवल है, ये वाला स्विंग लेवल जो है, दिस विल बी एन इंपॉर्टेंट डिमांड लेवल। ओके, तो यहाँ पर अगर मार्केट आके रुकेगा और फिर यहाँ पर हमें प्राइस एक्शन की एनालिसिस करनी पड़ेगी, हमें मोमेंटम की एनालिसिस करनी पड़ेगी, और हम देखेंगे कि किस तरह से प्राइस एक्शन और मोमेंटम यहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पर मार्केट आके रुकता है, मार्केट आके अगर ठहराव लेता है, प्राइस एक्शन सपोर्टिव होती है, मोमेंटम सपोर्टिव होती है, तो ये एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर जाएगी, राइट। लेकिन अगर यहाँ से वो ब्रेक डाउन जो है वो जारी रहता है तो फिर जो है नेक्स्ट लेवल जो है 51K का जो लेवल है वहाँ पर नेक्स्ट डिमांड हम लोगों को दिखाई दे रहा है, उसके पहले कुछ नहीं। तो ऑफ कोर्स ये एक कंसर्निंग पैटर्न तो है, लेकिन मैंने हर बार, अगर आपने कैंडलस्टिक वाली हमारी एनालिसिस देखी, कैंडलस्टिक के वीडियो देखें, तो वहाँ पर जब हम एडवांस कैंडलस्टिक एनालिसिस करते हैं तो हम ये हमेशा बोलते हैं कि जब बुल मार्केट में जो है ना, जब मार्केट अप ट्रेंडिंग कर रहा है उस समय जो बुलिश कैंडल्स होते हैं उनकी पावर होती है 80% और जो बेरिश कैंडल्स होती हैं उनकी पावर होती है 20%, राइट। 80% चांसेस होते हैं कि मार्केट जो है वो बुलिश ही रहेगा और 20% चांसेस होते हैं कि बेरिश जो कैंडल है वो काम कर जाए। इसीलिए जब हम बेरिश कैंडल को एनालाइज करते हैं बुल मार्केट में तो इसमें बहुत सारे कॉन्फर्मेशन चाहिए होते हैं।
कंफर्मेशन, जैसे मैंने आपको कहा कि प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन, मोमेंटम का कंफर्मेशन, और भी इंडिविजुअल स्टॉक्स क्या कर रही है, ये सब कंफर्मेशन चाहिए। उसके बाद जो है आप एक व्यू पे आ सकते हैं कि भाई ये जो बेरिश कैंडल है असल में काम कर रहा है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज का ध्यान रखिएगा कि बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बना है, थोड़ा बहुत और नीचे की तरफ जो है वो बैंक के इंडेक्स को पुश कर सकता है। स्ट्रेंथ इस कैंडल के ऊपर ही, पहले नहीं, राइट, इस कैंडल के ऊपर ही स्ट्रेंथ हम लोगों को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या कि अगर बैंक निफ्टी में कमजोरी आ जाए या बैंकिंग स्टॉक्स में कमजोरी आ जाए तो क्या ओवरऑल मार्केट जो है वो खराब हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं सेक्टर रोटेशन। तो यहां पर जो है ना फ्रेंड्स, सेक्टर रोटेशन ही हो रहा है। तो कभी बैंकिंग स्टॉक्स चलते हैं, कभी आईटी स्टॉक्स चलते हैं, कभी इंफ्रा चलते हैं, कभी ऑयल एंड गैस चलते हैं। तो यहां पर अगर बैंक नहीं चल रहा है, बैंक अगर साइडवेज रह जाता है, बैंक अगर यहां से थोड़ा सा बहुत करेक्शन होता है, तो दूसरे सेक्टर जो हैं जो इमर्ज होंगे और हो सकता है कि मार्केट को सपोर्ट करे। कौन कौन से सेक्टर है हम डिस्कस करेंगे, और एक बहुत ही यूनिक सेक्टर है जो कि चुपचाप जो है अपनी चाल चल रहा है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए बैंक निफ्टी के अगर आप चार्ट को देखोगे तो यहां पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्राइंगल बना था, और ये ट्राइंगल से बैंक निफ्टी ब्रेकआउट कर गई थी। उसके बाद देखिए जो रिट्रेसमेंट हो रहा था वो बहुत बहुत लो वॉल्यूम्स पे हो रहा था। तो ये ऐसा लग रहा था कि भाई यहां पर जो है ना सेलर्स है नहीं, लेकिन आप देखिए 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे आया, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, एक ही झटके में गैप के साथ इस सपोर्ट को तोड़ देता है। यहां पर अगर आप कैंडल देखोगे, डेली कैंडल, ये भी एक काउंटर अटैक टाइप ऑफ कैंडल है, जहां इसका जो ओपन है वही लो हो जाता है। तो इसका मतलब कि भाई यहां पर ना जैसे ही गैप डाउन हुआ तो डिमांड आ गई, बायर्स आ गए और यहां से प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं। तो अब ये जो गैप है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन चुका है। अगर ये गैप क्लोज हो जाता है, अगर ये गैप फिल हो जाता है, तब हम ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि भाई यहां से मार्केट जो है या बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा रिकवर हो जाए। तो यहां पर किस तरह से इस गैप को एनालाइज करना है, देखिए फ्रेंड, गैप जो है ना बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। तो अगर आप गैप को सही तरह, बहुत तरह के गैप्स होते हैं, बायर्स गैप, सेलर्स गैप, गैप एट टॉप, गैप एट बॉटम, राइट, गैप इन द पैटर्न। तो बहुत अपने, तो अगर आप किताब देखोगे ना तो वहां पर 3 तरह के गैप आपको बताएंगे, या तो ब्रेकअवे गैप, या आपको बताएंगे एक्सेलरेशन गैप, या आपको बताएंगे एग्जॉशन गैप। लेकिन ऐसा नहीं है, गैप जो है बहुत बहुत तरह के होते हैं और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न्स बनते हैं गैप के इन एंड अराउंड, राइट। तो यहां पर देखिए कैसे हम लोगों को चाहिए कि ये गैप एक बार पहले फिल हो जाए, और फिर ये जो गैप रेजिस्टेंस का काम करता है, हम जानते हैं कि गैप डाउन जो होता है वो रेजिस्टेंस का काम करता है, फिर ये सपोर्ट का काम करना शुरू कर दे। तो यहां पर देखिए बहुत ही क्रिटिकल आपको है ना एनालिसिस करनी होगी। अगर ये गैप फिल हो जाता है, प्राइस गैप के ऊपर जाती है, वापस करेक्ट होकर अगर इस गैप पे सपोर्ट ले लेती है, तो दिस विल बी ए स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि मार्केट जो है या बैंक निफ्टी जो है यहां से वापस ऊपर जाने के लिए तत्पर है। तो अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेटअप बनता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो इस पर ध्यान रखिएगा, राइट, बैंक निफ्टी पे। अब हम आते हैं फिन निफ्टी। देखिए फिन निफ्टी में भी सेम टाइप ऑफ पैटर्न यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट के बाद ये रिट्रेसमेंट कर गया, और यहां पर देखिए रिट्रेसमेंट में वॉल्यूम्स जो है वो बहुत कम है। तो आप देख सकते हो कि जितनी भी प्राइस एक्शन हुई है, जितने भी करेक्शन हो रहे हैं, वो ऑन लो वॉल्यूम्स हो रहे हैं। लो वॉल्यूम्स का मतलब होता है फ्रेंड्स कि सेलर्स जो हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है अभी, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग, राइट। क्योंकि अगर वो इंटरेस्टेड होते सेलिंग में तो वॉल्यूम की बार्स होती ना, वो आपको बड़ी बार दिखती, बहुत स्ट्रॉन्ग बार्स दिखती। लेकिन हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम्स की बार उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी सेलिंग आ रही है, ये जो है रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं वो हो रहा है, राइट। और अपने मार्केट जो है देखिए फिर निफ्टी ऑल टाइम हाइस के पास जा रहा है, राइट। तो ये जो ना नेचुरली तो थोड़ा सा पुल बैक देगा ही, नहीं तो फिर मार्केट एक ही डायरेक्शन में चलते जाएगा, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं होगा, राइट। फिर तो ना आपका काम है, ना मेरा काम है, ना पोर्टफोलियो मैनेजर का काम है, ना गवर्नमेंट का काम है। बस ले लो और पैसे बनाते जाओ। मार्केट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में नीचे जा रहा है तो शॉर्ट कर दो, पैसे बनाते जाओ। ऐसा नहीं होता है, मार्केट थम थम के रुक रुक के आगे बढ़ता है। तो फ्रेंड्स आपको ये टेम्पलेट एक दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर्स दिखाई दे रहे होंगे। ये जो है ना, ये टेम्पलेट जो है हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ मिलता है, और इसे हम जो है ना एक्सपर्ट टेम्पलेट बोलते हैं। अब यहाँ पर आप ये टेम्पलेट देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे आपको है ना साइंस और सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये हमारा जो है ये कैनन सिग्नल हम बोलते हैं, कैनन मतलब तोप वाला सिग्नल, जो कि बताता है कि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग जो है मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। देखिए ये जो है एक एमजी सिग्नल है, मशीन गन सिग्नल हम बोलते हैं। इसका मतलब कि अक्रॉस द टाइम फ्रेम्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है मोमेंटम का। तो यहाँ पर ये सिग्नल आ जाने से थोड़ा बहुत हम लोगों को ध्यान देना लाजमी हो जाता है। फिर देखिए आपको ये ग्रीन एक आपको एरो दिखाई दे रहा है, ग्रीन का अप एरो दिखाई दे रहा है, ये भी आपको बता रहा है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है,
स्ट्रॉन्ग बायर्स यहाँ पर आ रहे हैं। ये आपको जो ब्लू डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपको बताते हैं कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो है, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में मोमेंटम एकदम स्ट्रॉन्ग है। तो आप जो है निश्चिंत होकर अपने पोजीशंस में बने रह सकते हैं। बैकग्राउंड में आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है जो आपको बता रहा है कि ट्रेंड अप है। ये जो है ये वॉलेटिलिटी का सिग्नल है जो आपको बता रहा है कि देखिए अभी मार्केट थोड़ा सा हाई वॉलेटाइल कंडीशन में था, तो ये आपको बताएगा कि भाई अभी ट्रेड मत लो। मार्केट देखिए जब लो वॉलेटाइल कंडीशन में होता है, लो वॉलेटाइल कंडीशन में होता है, तब हम लोगों को ट्रेड लेना होता है। तो ये जो टेम्पलेट है फ्रेंड्स, ये हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ आपको मिलता है। तो अगर आप मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में एनरोल करते हो तो ये टेम्पलेट आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा हम लोगों के एक वीकली टेम्पलेट भी बनाया हुआ है। तो ये टेम्पलेट से आपकी जो एनालिसिस होती है वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाती है। आपकी एनालिसिस सिर्फ एक बर्ड्स आई व्यू में, देखिए अब मैंने तुरंत जो है आपके सामने इसको देखकर ना अपनी एनालिसिस कर दी कि देखो यहाँ मोमेंटम है, यहाँ ट्रेंड अप है। तो ये आपको बहुत बहुत मदद करता है आपकी एनालिसिस में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आना चाहिए। ये टेम्पलेट यूज करने के लिए भी आपको टेक्निकल का ना जो दिग्गज बनना पड़ेगा, राइट। टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए, क्योंकि हर एक सिग्नल्स कुछ नहीं होते हैं फ्रेंड। सिग्नल से अगर लोग पैसे वाले बन जाते हैं ना, तो वो सिग्नल्स बेचने वाले जो हैं वो खुद ही करोड़पति बन जाते हैं। तो सिग्नल्स नहीं होते हैं कुछ, ये आपकी मदद करता है। दिस इज जस्ट अ हेल्प। ये आपको बहुत मदद करता है मार्केट्स के डायरेक्शन को समझने में, मार्केट्स के मोमेंटम को समझने में। देखिए प्राइस एक्शन का इस्तेमाल तो मुझे करना ही पड़ा। ये जो ट्रायंगल है तो मैंने खुद ही बनाया, राइट। प्राइस एक्शन तो आपको यूज करना ही पड़ेगा, मोमेंटम तो आपको यूज करनी ही पड़ेगी। यस, आपको ओवरऑल जो दिखाई देता है एक डायरेक्शन, वो जो है ये क्लैरिफाई करता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देता है। तो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का पूरा जो डिस्क्रिप्शन है हम लोगों ने नीचे डाला हुआ है, एक वीडियो डाला हुआ है। तो आप जाकर वो एफए की वीडियो देख लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके गोल्स के साथ वो प्रोग्राम जेल कर रहा है, देन यू आर वेलकम टू ज्वाइन द प्रोग्राम। लेकिन मैं अगेन आपको बोलता हूं, मैं उस प्रोग्राम में आपके साथ किसी भी तरह की कॉल टिप कुछ भी शेयर नहीं करूंगा। तो अगर आपका इंटेंशन है कि मैं उस प्रोग्राम में जाऊंगा और ये मेरा प्रोग्राम का कॉस्ट रिकवर करा देगा, ये मुझे स्टॉक का नाम बता देगा, तो बहुत ही निराशा होगी आपको, राइट। और उसके बाद आप जो है ना यही सोचोगे कि अब पैसा बर्बाद हो गया, इसके बदले मैं किसी और के पास ज्वाइन करता जो कॉल टिप दे देता है। देते हैं लोग, लेकिन मेरे पास आपको वो कॉल टिप वाली सुविधा नहीं मिलेगी। यस, एजुकेशन, नॉलेज, ज्ञान भरपूर मिलेगा। ओके, इफ यू आर ओपन देन आई एम ऑल्सो ओपन। लेकिन अगर आपका इंटेंशन गलत है तो आपको रिजल्ट भी गलत मिलेंगे। नाउ जल्दी से हम यूएस मार्केट्स में आ जाते हैं। देखिए यूएस मार्केट्स को भी हम जो है रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन पे जो है S&P 500 का प्राइस अभी आकर रुका हुआ है। तो जब तक इस सप्लाई जोन को S&P 500 नहीं तोड़ दे, जब तक इस जोन के ऊपर नहीं जाए S&P 500, तब तक हम बोल सकते हैं मार्केट जो है हो सकता है एक और थोड़ा सा टाइम करेक्शन, थोड़ा सा अल्प विराम ले। आप देख सकते हो कि RSI जो है वो भी 60 पे टप्पा खा रही है। सेम जो हम लोगों को निफ्टी में देखने को मिला वो भी यहाँ पर भी सेम देखने को मिल रहा है। तो ये चीज का ध्यान रखिए फ्रेंड्स की जो ग्लोबल मार्केट है, पूरा ग्लोबल मार्केट है भाई। यूएस मार्केट हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट का बादशाह है, राइट। तो अगर बादशाह ही ठहरा हुआ है तो उसके पीछे पीछे जितने लोग हैं वो भी ऑफकोर्स रुकेंगे, वो भी ऑफकोर्स ठहराव में रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए S&P 500 एक बार ब्रेकआउट हो जाए, यहाँ से S&P 500 स्ट्रेंथ दिखना शुरू हो जाए, तो मेरे ख्याल से जो बाकी मार्केट्स हैं ग्लोबल के, तो हम जानते हैं कि भाई एक लीडर है, राइट। S&P 500 या नैस्डैक एक लीडर है स्टॉक मार्केट में। तो अगर ये चलना शुरू करते हैं तो बाकी स्टॉक मार्केट भी जो है यहाँ से मूवमेंट करना शुरू करते हैं। तो इसको खासम खास ध्यान रखिए यहाँ पर कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोगों को अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए नैस्डैक पे आते हैं। तो नैस्डैक पे एग्जैक्टली देखो आप एकदम अपने रेजिस्टेंस जोन पे है और RSI जो है 60 पे। मैंने आपको क्या बोला, देखिए यहाँ पर कोई ना अगर किसी ने सेल किया है तो किसी ने बाय भी किया होगा, राइट। तो यहाँ पर जब प्राइस वापस आती है ना, तो ये जिसने वो बाय किया है वो भगवान का नाम लेकर एग्जिट करता है। वो बोलता है कि बॉस निकल जाते हैं, पिछले बार यहाँ पर बाय किए थे तो बहुत लंबा फंसे थे, और ये बैठा हुआ बेचारा इतने दिन से कि ये प्राइस वापस आए तो मैं एग्जिट करूं, राइट, मैं ब्रेक इवन हो जाऊं। तो वो ब्रेक इवन होने के लिए यहाँ पर सेलिंग आती है। प्लस यहाँ पर ऐसे लोग होते हैं जो ये पूरे प्राइस को गिरते हुए देखते हैं, तो उनको लगता है कि अगर वो यहाँ पर सेल कर देंगे तो उनको फायदा होगा, तो इनको सेलिंग की इच्छा हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ना फ्रेंड्स बहुत तरह की सप्लाई आ जाती है, इसीलिए रेजिस्टेंस जो है जनरली काम करता है। तो यहाँ पर सप्लाई आ जाएगी, तो वही सप्लाई के कारण यहाँ पर प्राइस जो है ठहराव लेती है। तो अब यहाँ पर क्या होता है ना, इसकी साइकोलॉजी सीख से समझिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस की साइकोलॉजी समझ जाने से आपका ना सपोर्ट रेजिस्टेंस में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर यहाँ पर डिमांड स्ट्रांग है तो ये सप्लाई को एब्जॉर्ब करके प्राइस ऊपर की तरफ चली जाती है। लेकिन अगर ये सप्लाई यहाँ पर ये वाला सेलर जो बहुत ही बाहुबली है, दिग्गज है, तो ये
प्राइस को नीचे लेके जाएगा अगर यहाँ पर डिमांड फेल हो जाती है। तो डिमांड कहां पर आती है? डिमांड आती है सपोर्ट लेवल्स पे। तो सपोर्ट लेवल्स पे प्राइस एक्शन क्या कर रही है वो हम लोगों को खासम खास देखना पड़ता है। ब्रेकआउट फेल हो गया तो हम जानते हैं कि डिमांड जो है वो फेल हो गई, तो वो ब्रेकआउट फेलियर को हम लोगों को खासम खास देखना पड़ता है। तो जब प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास आती है उस समय हम लोगों को बहुत ध्यान से रेडी रहना पड़ता है, क्योंकि यहां पर मेक और ब्रेक सिचुएशन होती है। तो यूएस मार्केट्स आप देख सकते हो कि अगेन मेक और ब्रेक सिचुएशन में है। आइए फ्रेंड्स, अब कुछ सेक्टर्स की बात करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर जो है वो सेटअप हुए हुए हैं मूव। जैसे मैंने आपको कहा ना कि सेक्टर रोटेशन होता है, तो वही सेक्टर रोटेशन, अगर बैंकिंग फाइनेंस थोड़े बहुत वीक होंगे तो वो कौन से सेक्टर्स है जिनमें थोड़ी बहुत मोमेंटम बिल्डअप हो रही है। सबसे पहले तो आईटी सेक्टर। आप देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग बॉटम, आप देख रहे हो किस तरह का स्ट्रॉन्ग बॉटम बनाकर यहाँ पर 3-4 बड़े कैंडल्स बनाकर यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज मूव करके इस हफ्ते वापस एक ब्रेकआउट हुआ है। तो ये एक फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न है जिससे यहाँ पर मूवमेंट हम लोगों को ऊपर जाते हुए दिखाई दे रही है। आप देखो आरएसआई जो है वो 50 के ऊपर है, तो आरएसआई अभी भी जो है अगर 60 पर रेजिस्टेंस लेती है तो यहाँ से ऊपर के मूवमेंट का जो स्कोप है वो बहुत बहुत अभी है, दिखाई दे रहा है। और प्लस नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट सप्लाई जोन देखोगे तो वो ये वाला सप्लाई जोन है, यहां पर है सप्लाई जोन। तो यहां पर आप देखो कि अगर हम बैंकिंग और वगैरह की बात करें तो जो स्कोप है वो स्कोप यहां पर आईटी में ज्यादा है, मूवमेंट की स्कोप जो है वो आईटी में ज्यादा है। तो अब आईटी जो है वो अपने ध्यान में रखिए। अब स्टॉक सिलेक्शन आप कर लीजिए कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं, बताइए कमेंट में कौन कौन से स्टॉक्स आपने सिलेक्ट किए हैं आईटी के, और कौन कौन से स्टॉक्स आपको लग रहे हैं स्ट्रांग और क्यों लग रहे हैं ये भी बताइएगा। टेक्निकल एनालिसिस सीखना है ना बॉस, तो पूरी जो है गहराई तक जाने पड़ती है ना। तो क्यों लग रहे हैं, किसी में फ्लैग बन रहा है क्या, किसी में कोई राउंडिंग फॉर्मेशन बन रहा है, किसी में कप एंड हैंडल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है, ये आप नीचे कमेंट में बताओ, राइट। तो सब सीखेंगे एक साथ में। नेक्स्ट देखिए, जो इंडेक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन में दिखाई दे रहा है वो है हेल्थ केयर इंडेक्स। आप देखो कि अपने 52 वीक हाई से थोड़ा सा नीचे आया, रिट्रेस कर रहा है और यहाँ पर ये ब्रेकडाउन नहीं होकर वापस प्राइस जो है अपने 52 वीक्स हाई के पास जा रहा है। एक अच्छा एक्यूमुलेशन, एक अच्छा बेस जो है वो यहाँ पर बन रहा है। आरएसआई जो है 60 के ऊपर आ चुकी है। अब देखिए यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा और आरएसआई 60 के ऊपर सस्टेन कर जाएगी तो हेल्थ केयर के जो स्टॉक्स हैं उस पर आपको खासम खास ध्यान देना है, राइट। वो स्टॉक सिलेक्शन आप करिए, हम लोग अलाउड भी नहीं है आपको स्टॉक्स बताने के लिए, तो वो स्टॉक सिलेक्शन आपको करनी होगी। समझदार हैं आप, इतने दिन से अगर फॉलो कर रहे हैं मेरे को तो आपको पता है कि किस तरह से आप जो है स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस बहुत सीखी है आपने, तो स्टॉक सिलेक्शन आपके लिए सिंपल हो चुका होगा, आई होप सो। तो ये जो है बीआईसी हेल्थ केयर इंडेक्स नेक्स्ट जो है आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट हम आते हैं देखिए टेलीकम्युनिकेशन में। अब टेलीकम्युनिकेशन में भी आप देखो कि प्राइस जो है बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन, एक अच्छा राउंडिंग फॉर्मेशन, एक अच्छा कप एंड हैंडल टाइप ऑफ फॉर्मेशन कर चुका है और यहां से रेडी है ब्रेकआउट के लिए। एक बार यहां से ब्रेकआउट रजिस्टर हो जाए और आरएसआई देखिए यहां पर ऐसा 60 के ऊपर आ जाए, ये जब ब्रेकआउट होगा ना, ये ब्रेकआउट हो और साथ साथ में आरएसआई 60 के ऊपर आ जाए तो यहां पर ये मोमेंटम और ये प्राइस दोनों जो है ना रेडी हो जाएंगे मूव करने के लिए। और यहाँ पर देखिए अच्छा स्कोप है प्राइस के मूव करने का, ऊपर की तरफ अच्छी स्कोप है। अभी सप्लाई जो है थोड़ा दूर है, तो यहाँ से हम लोगों को एक अच्छी मूवमेंट जो है वो टेलीकम्युनिकेशन में मिल सकती है। तो टेलीकम्युनिकेशन के स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, राइट, कि कैसे कैसे कौन कौन से स्टॉक रेडी हो रहे हैं। ऑटो इंडेक्स चुपचाप बिना किसी शोर के, बिना किसी जोर के एक कप एंड हैंडल टाइप ऑफ फॉर्मेशन बना रहा है, कंप्रेशन है। और देखिए अगर आप ऑटो इंडेक्स को देखोगे तो इस वीक में ऑटो इंडेक्स में कोई भारी नुकसान भी नहीं हुआ है। अगर आप बैंकिंग में देखोगे तो ऑफकोर्स आपको भारी नुकसान दिखेगा, एनगल्फिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है, बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। लेकिन अगर आप ऑटो इंडेक्स को देखो तो यहाँ पर तो मेरे ख्याल से नीचे से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, स्ट्रॉन्ग डिमांड आई है। तो ऑटो इंडेक्स जो है इट इज अ मोर आई थिंक वायबल सेक्टर राइट नाउ, जो कि बहुत स्ट्रांगली सेटअप हो रहा है, राइट। और एक बार यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाए तो ऑटो इंडेक्स भी अच्छा मूवमेंट करेगा। आरएसआई भी जो है 60 के ऊपर यहाँ से चली जाए। नेक्स्ट देखिए इंफ्रा का जो स्टॉक है, इंफ्रा अगेन वेरी वेरी स्ट्रांग, अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास है। इंफ्रा में ब्रेकआउट मिलेगा तो इंफ्रा भी अच्छा मूवमेंट करता हुआ दिखाई देगा। कप एंड हैंडल जो है इंफ्रा में दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से सेक्टर रोटेशन हो रही है, किस तरह से सेक्टर रोटेट हो रहे हैं। पहले हम लोगों ने देखा कि बैंक निफ्टी कमजोर है, राइट। अगर बैंक निफ्टी कमजोर होती है तो ये जो बाकी सेक्टर हैं वो आकर पुश करते हैं। आईटी पुश करेगा, हेल्थ केयर पुश करेगा, इंफ्रा पुश करेगा, ऑटो पुश करेगा, तो मार्केट जो है ऑटोमेटिकली रिकवर होगी। मेन इंडेक्स में कोई फर्क नहीं आएगा, निफ्टी में कुछ खास आपको ऐसा गिरावट नहीं दिखेगी, क्योंकि एक सेक्टर कमजोर है तो दूसरा सेक्टर जो है वो आकर सपोर्ट कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड सेक्टर रोटेशन, राइट। तो ये जो चीज है आपको इंफ्रा में दिखाई दे रही है।
नेक्स्ट देखिए, बहुत ही यूनिक सेक्टर जो हम लोग बनाए, हमने अपना एक सेक्टर क्रिएट किया है जो कि है टाइल्स का सेक्टर। अब इसके स्टॉक्स कौन कौन से हम लोगों ने लिए ये हम नहीं बता सकते। आप जाके अपनी रिसर्च करिए कि किस तरह से आप ये सेक्टर बना सकते हो, किस तरह से आप इनके स्टॉक्स को देख सकते हो। तो बहुत ही अच्छा, देखिए कितना अच्छा एक्यूमुलेशन दिखाई दे रहा है आपको, एक बड़ा राउंडिंग पैटर्न फॉर्मेशन है, बहुत सॉलिड कप। और यहाँ पर देखिए इसको लॉन्चिंग पैटर्न बोलता है। अगर आपको याद है कि हम लोगों के क्रूड ऑयल के एनालिसिस में ये लॉन्चिंग पैटर्न किस तरह से काम करता है, देखिए क्रूड ऑयल किस तरह से एक ही दिन के अंदर 10% से ऊपर मूवमेंट दे चुका है, और हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है क्रूड ऑयल इस वीडियो में। आप जाके पहले के वीडियोस देखिए। तो देखिए यहाँ से ब्रेकआउट करके रीटेस्ट कर रहा है, और यहाँ से प्राइस जो है नेक्स्ट इस लेवल पे आकर मूव करने को रेडी है। तो ये है टाइल्स। टाइल्स के कौन कौन से स्टॉक्स हैं, समझदार हैं आप। अब आप जाकर उन स्टॉक्स को ढूंढिए, उनमें पैटर्न्स ढूंढिए और उनको टाइम करने की कोशिश करिए। तो टाइल्स का पूरा सेक्टर, ओवरऑल एक समूह जो है, उसके बारे में हमने आपको थोड़ा बहुत हिंट दिया। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये सेक्टर है ना, ये रेडीमेड सेक्टर नहीं है, मिलेगा नहीं आपको मार्केट में बनाया हुआ। ये हमने बनाया है, हमने डिजाइन किया है, और उसके बाद हम आपको, तो देखिए यही दिस इज टेक्निकल एनालिसिस। सिर्फ टेम्पलेट, कैंडल स्टिक, मूविंग एवरेज, बाय सेल, वो सब कुछ नहीं होता है। ये है टेक्निकल एनालिसिस। कैसे आप मार्केट से एक कदम आगे रहोगे, कौन सा सेक्टर चलने वाला है वो कैसे आपको पता चलेगा, कौन से स्टॉक्स चलने वाले कैसे पता चलेगा। रोज सर, रोज 1000 स्टॉक्स देखते हैं हम, एवरी डे। ब्रूट फोर्स जिसे बोलते हैं, बैठ जाते हैं मार्केट बंद होने के बाद और 1000 स्टॉक्स की लिस्ट जो है पूरी चेक करते हैं। उससे सेक्टर एनालिसिस, मार्केट की ब्रेथ एनालिसिस सब कुछ हो जाती है। ऑलराइट, अब हम आते जल्दी जल्दी कमोडिटीज में। तो कमोडिटीज की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है कॉपर में। देखिए अब जो है क्रूड ऑयल के ब्रेकआउट के बाद अब सेट हो रहा है कॉपर, एक स्ट्रॉन्ग कप एंड हैंडल बन रहा है। कोमेक्स का है कॉपर, ये एमसीएक्स नहीं है। एमसीएक्स हम डिस्कस नहीं कर सकते, कोमेक्स के कॉपर को मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन पैटर्न बन रहा है, कप एंड हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है। वॉल्यूम अच्छी है, लास्ट टाइम इसमें हैमर बना था, लेकिन एक ही चीज है, ये बार बार इस सप्लाई जोन पर टक्कर खा रहा है। और एक चीज देखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक से कॉन्सेप्ट समझिए। यहां पर टक्कर खाता है, प्राइस इतनी नीचे जाता है, यहां पर टक्कर खाता है, कम नीचे जा रहा है, यहां पर देखिए और कम। तो इसका मतलब हर एक बार जब टक्कर खा रहा है तो यहां पर क्या हो रही है, यहां पर सप्लाई जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है ना, यहां पर सप्लाई एब्जॉर्ब हो रही है। यहां पर जो बायर्स हैं बार बार आ रहे हैं और सप्लाई को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और प्राइस को नीचे नहीं जाने देने। इसका मतलब कि नेक्स्ट टाइम जो हो सकता है प्राइस यहां से ब्रेकआउट कर जाए। आरएसआई भी 60 के ऊपर होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए ये कोई भी ब्रेकआउट जो है, इसमें आरएसआई जो है ना 60 को पार नहीं कर रही थी। देखिए ये वाला ब्रेकआउट आप देख रहे हो, आरएसआई 60 को पार नहीं कर पाती है, इसीलिए ब्रेकआउट जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता पाती है। तो एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट के लिए मोमेंटम और प्राइस दोनों का ब्रेकआउट होना बहुत बहुत जरूरी है। तो यहां पर इसको, कॉपर को अपने वॉचलिस्ट में रखिए। कॉपर में भी अच्छी मूवमेंट हम लोगों को हो सकता है आने वाले वीक में देखने, वही सरप्राइज की तरह आएगा। कमोडिटीज ऐसे ही चलती है, सरप्राइज करती है एक ही झटके में 10%, और फिर हम बैठे रह जाते हैं कि क्या होगा। गोल्ड देखिए, गोल्ड बहुत अच्छा फॉर्मेशन बन रहा है। गोल्ड में जो ये सेल ऑफ आया था, सेल ऑफ आने के बाद जो है ना गोल्ड नीचे नहीं टूटी, और उसके बाद ये जो अनसर्टेनिटी, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, उसके वजह से ये सब कमोडिटीज है, ये सब तो अच्छे ही चले जाते हैं, राइट। ये यूएस गोल्ड का चार्ट है, इंडियन गोल्ड का चार्ट नहीं, यूएस गोल्ड का चार्ट है। यहाँ पर देखिए एक अच्छा वीसीपी पैटर्न बन रहा है, और यहाँ से ब्रेकआउट एक बार हो जाए फ्रेंड्स तो एक अच्छा मूवमेंट हम लोगों को मिलने की आशा है। आरएसआई 60 के ऊपर ऑलरेडी जा चुका है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जो है प्राइस ऊपर की तरफ प्रोग्रेस करेगी। ये वाला कैंडल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसका जो हाई है जो कि 3500 का डॉलर 3500 का जो लेवल है, वो एक इंपॉर्टेंट सप्लाई की तरह काम कर सकता है। एक बार इसके ऊपर चले जाए और एक बार इसके ऊपर जाके आराम से सस्टेन कर लेना गोल्ड, देन हम बोल सकते हैं कि गोल्ड यहां से वापस जो है एक नई छलांग मारने को रेडी है। तो गोल्ड को भी अपने वॉच लिस्ट में रखिए। नेक्स्ट देखिए आते हैं क्रिप्टोज और फोरेक्स में। क्रिप्टो मार्केट भी एकदम साइडवेज है, एकदम डल है। ये देखिए ये बीटीसी का चार्ट है, बिटकॉइन का, और यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर है ना, ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश कर रहा है, या ये हो सकता है कि कप एंड हैंडल टाइप ऑफ फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम इसको हटा दें तो ये कप एंड हैंडल टाइप ऑफ फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है बिटकॉइन का चार्ट। अब यहां से अगर हम लोगों को ब्रेकआउट मिलता है, देन बिटकॉइन अगेन एक नए हाइस पे जाने के लिए रेडी है। आरएसआई देखिए 60 पे आके एकदम फ्लैट हुआ हुआ है, और ये कंसोलिडेशन में एक चीज देखो आप, वॉल्यूम्स एकदम भी नहीं है, एकदम जिसे हम बोलते हैं ना अग्रीमेंट है ये। अब अग्रीमेंट क्या होता है, देखिए वॉल्यूम प्राइस अग्रीमेंट, वीपीए, इसे वीपीए एनालिसिस बोलते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट होता है ये, राइट। प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं, शॉर्ट प्रोग्राम्स हैं हमारे, आप शॉर्ट प्रोग्राम्स को भी एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको एग्जिस्टिंग नॉलेज को अपस्किल करनी है तो शॉर्ट प्रोग्राम्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। हम लोगों के क्रिप्टोस के शॉर्ट प्रोग्राम्स हैं, हम लोगों के ऑप्शंस के शॉर्ट प्रोग्राम्स हैं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स के शॉर्ट प्रोग्राम है, आरएसआई का शॉर्ट प्रोग्राम है।
तो वो प्रोग्राम्स आप एनरोल कर सकते हो। एक स्विंग ट्रेडिंग का प्रोग्राम नया हम लोगों ने लॉन्च किया है, तो वो प्रोग्राम एनरोल कर सकते हो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज को अपस्किल करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है क्रिप्टोज में, तो यहाँ से क्रिप्टोज में अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल सकती है। बड़ा बेस है, बड़ा बेस है और टाइम ले रहा है। आप यहाँ पर देखो, टेकिंग इट्स टाइम। इतने अच्छे मूवमेंट के बाद, इतने बड़े मूवमेंट के बाद अगर ये मेरे ख्याल से एक आधा महीना शांत बैठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, टेकिंग इट्स टाइम। एक बार ब्रेकआउट हो जाए तो यहाँ से अच्छा मूवमेंट हम लोगों को ऊपर की तरफ मिलेगा क्रिप्टोज को। आप ध्यान रखिएगा क्रिप्टोज में। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो, छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे 1 घंटे के चार्ट पे मैं भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती थी क्रिप्टोज में, राइट। तो यहाँ पर देखिए, हो सकता है कि ये एक बड़ा लॉन्चिंग पैटर्न है, डब्ल्यू टाइप ऑफ पैटर्न, या यहाँ पर भी एक कप एंड हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न बना रहा है। ये डेली चार्ट है, पिछला वाला चार्ट वीकली चार्ट था। तो यहाँ से एक बार ब्रेकआउट मिल जाए तो आप देखो, क्रिप्टो लास्ट फ्राइडे एक हैमर बना के 50 डे के मूविंग एवरेज पे ये इसने हैमर बना के यहाँ से बाउंस किया, अच्छी वॉल्यूम्स पे हैमर बन रहा है, आरएसआई 50 के पास आकर सपोर्ट कर रहा है। तो इट इज जस्ट टेकिंग इट्स टाइम, साइडवेज मूवमेंट है, टाइम ले रहा है। एक बार ब्रेकआउट हो जाए तो क्रिप्टोज में वापस जो है नई तेजी देखने को मिल सकती है। सपोर्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन से लेवल्स को क्रिप्टो ना तोड़े, वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, देखना, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये वाला जो लेवल्स है, ये अभी एक इंपॉर्टेंट जो है लेवल्स है 1 लाख का, साइकोलॉजिकल लेवल भी है और यहाँ पर हम स्विंग भी देख सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो इस लेवल का खासम खास हम लोगों को ध्यान रखना है। और देखिए, जो मैं फ्री कोर्स के बारे में आपको बता रहा था, वो ये वाला कोर्स है। आप देख सकते हो कि ये सिग्नल्स आपको नहीं मिलते हैं, ये सिग्नल्स हमने बनाए हैं, लेकिन ये जो टूल है, ये आपको कैसे यूज करना है, वो हम लोगों ने उस क्रिप्टो के कोर्स में आपको बताया है। एकदम आपके लिए निःशुल्क रखा है। इस फ्री कोर्स को आप कैसे एनरोल कर सकते हो? आपको क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए फ्रेंड्स ऑफकोर्स कोई ना कोई एक्सचेंज चाहिएगा। बिना किसी एक्सचेंज के आप क्रिप्टोस को ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी क्या किया है कि बहुत सारे एक्सचेंजेस को अलाउ किया है क्रिप्टोस के फ्यूचर ऑप्शंस को ट्रेड करने के लिए, डेरिवेटिव्स को ट्रेड करने के लिए। तो FIU रजिस्टर्ड जितने भी एक्सचेंजेस हैं, वो आपको, अगर आप उनके थ्रू ट्रेड करते हो, FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, उनके थ्रू ट्रेड करते हो, तो वहां पर जनरली कोई स्कैम या कोई भी दिक्कत आपको नहीं मिलेगी। ओनली फ्यूचर एंड ऑप्शन, और इसका जो अकाउंटिंग होता है वो नॉर्मल आपकी फ्यूचर एंड ऑप्शन वाली अकाउंटिंग होगी। तो इसमें कुछ अलग से आपको डिक्लेरेशन या कुछ अलग से TDS VDS नहीं कटेगा। तो डेल्टा एक्सचेंज एक ऐसा ब्रोकर है जिसमें आप जो है क्रिप्टोज के ऑप्शंस भी ट्रेड कर सकते हैं, क्रिप्टो के फ्यूचर्स भी ट्रेड कर सकते हैं। बहुत छोटे कैपिटल से, इवन विद 10K कैपिटल जो है आप शुरू कर सकते हो, क्योंकि वहां पर मार्जिन अच्छी मिलती है, साथ ही साथ वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छी है और बहुत सारे कॉइन्स वहां पर लिस्टेड हैं। तो आपको क्या करना है, ये कोर्स अगर आपको चाहिए तो आपको डेल्टा एक्सचेंज में आपको अकाउंट खुलवाना है। अकाउंट कैसे खुलाओगे? डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक डाला हुआ है, उस लिंक को आप क्लिक करो और वहां पर आप अपना डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट खुलवा लो, वेरीफाई कर लो। वेरीफाई करके इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दो हम लोगों को कि सर हमने अकाउंट खोल के वेरीफाई कर लिया है। तो हम आपको जो फ्री क्रिप्टो कोर्स है वो हम आपको दे देंगे। आप वो क्रिप्टो कोर्स को देखिए और फिर जो है आप आराम से इस प्लेटफॉर्म पे भी यूज कर सकते हो। ये सेटअप जो है आपको वहां पर मिल जाएंगे और आप ट्रेड करने के लिए हो जाओगे सक्षम। देखिए, ये BTC का 1 घंटे का चार्ट है। जैसे मैंने कहा कि हो सकता है बड़े टाइम फ्रेम पे आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही हो, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन में अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इसकी वॉलेटिलिटी के कारण आपको ना इंट्राडे में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है। व्हेन यू कंपेयर इट विद निफ्टी, बैंक निफ्टी, आई थिंक कि इसमें आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ऑप्शंस भी अगर आप देखोगे तो डेली एक्सपायरी ऑप्शंस हैं, वीकली एक्सपायरी ऑप्शंस हैं, तो बहुत सारी चीजें जो है ये एक्सचेंज आपको प्रोवाइड करता है। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो एंड हैव अ लुक। अब हम आते हैं एथेरम में। अगर आप एथेरम को देखोगे तो वही देखिए, अपने सप्लाई जोन के पास रेगुलर बेसिस पे ना इसको नीचे की तरफ पुश किया जा रहा है, रुक रहा है, ठहर रहा है सप्लाई जोन के पास। तो यहां से एक बार ये जोन तोड़े तो फिर यहां से मूवमेंट हम लोगों को मिलेगा, राइट। तो ये भी अभी भी साइडवेज में, अगेन इतनी बड़ी मूव के बाद अगर ये साइडवेज जाता है तो बहुत बहुत लाजमी है। RSI एकदम 50 के ऊपर बैठा हुआ है। एक बार इस सपोर्ट जोन को तोड़ दे तो फिर हम नीचे की बात करेंगे। अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, देखिए एकदम पूरा बैलेंस में है, राइट। इसे वैल्यू एरिया बोला जाता है, पूरा बैलेंस में है ये। अब ये एरिया को या तो ऊपर तोड़े या तो नीचे तोड़े तो ही काम होगा। देखिए इसे क्या बोलते हैं ना, इसे बोलते हैं रैली बेस रैली। तो यही होता है, हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रैली बनेगा, बेस बनेगा और फिर जो है वो रैली बनेगा। तो यही एक्सपेक्टेशन होती है जब इस तरह के फॉर्मेशन बनते हैं। आप देख सकते हो डेली चार्ट में भी एथेरम में यहाँ पर जस्ट टाइम करेक्शन हो रहा ही है,
इतने बड़े मूव के बाद यहाँ पर ये जो है टाइम स्पेंड कर रहा है। और आप देखो वॉल्यूम्स बिल्कुल भी नहीं है इस करेक्शन में, यू शेप्ड वॉल्यूम्स है। तो एक बार यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा तो इथेरियम भी जो है ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी हो जाएगा। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है अपने यूएसडी आईएनआर में। देखिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी जो कि प्राइस ने तोड़ी है। और यहां पर देखिए एक स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर यूएसडी आईएनआर अगर यहां से इस पैटर्न से बाहर निकले, इस पैटर्न से बाहर निकल के ऊपर की तरफ अगर अपनी जर्नी शुरू कर देता है तो फिर हमारा रुपी जो है वो वापस कमजोर हो सकता है। और अगर रुपी कमजोर होगा तो हमारा स्टॉक मार्केट में भी इसका इफेक्ट दिखाई देगा। इसको बोलते हैं इंटर मार्केट एनालिसिस। और सिर्फ ये यूएस डॉलर के साथ रिलेशनशिप नहीं है, बहुत और ऐसे रिलेशनशिप हैं जो आपको सीखने पड़ते हैं। यह आपको मार्केट को टाइम करने में मदद करता है, अपने आप को एक स्टेप आगे रखने में मदद करता है, राइट। तो दिस इज टेक्निकल एनालिसिस, इसको बोलते हैं रियल टेक्निकल एनालिसिस। आरएसआई सिखा दीजिए, कैंडलस्टिक सिखा दीजिए, मूविंग एवरेज सिखा दीजिए, सिग्नल दे दीजिए, कॉल टिप दे दीजिए, कभी भी पैसा नहीं बनेगा। अपने स्टॉक मार्केट में पैसा फूंक कर जाओगे। लिख कर रख लो, सीखो। हम लोगों ने सीएमटी की पूरी सीरीज आपके लिए यूट्यूब पे लेके आ रहे हैं, हम फ्री में लेके आ रहे हैं, पेड कोर्सेज हैं, सीखिए। बहुत सारे फ्री वीडियोस डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है, सीखिए और अपने नॉलेज को एक कदम आगे लेके जाइए। एकदम बिना सीखे मत करिए कुछ भी काम। कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं, यूएस मार्केट के स्टॉक्स हैं, उसको जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले कॉइनबेस। देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के बाद आप देख सकते हो कि कॉइनबेस में यहां पर एक फॉलिंग वेज टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है। अब ट्रेंड में फॉलिंग वेज बुलिश होता है और यहां से अगर ब्रेकआउट होगा तो अच्छी मूवमेंट मिलेगी। सपोर्ट के पास है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी ये दिखाई दे रहा है। ये आपको देखिए, ये हमारा मोमेंटम सिग्नल है जो कि हमको बताता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग यहां पर आई है। और आप देख सकते हो कि किस तरह से यहां पर ये एरोस बन रहे हैं जो कि ये बताता है कि यहाँ पर अच्छी मूवमेंट आई थी। और ग्रीन जोन हो गया तो उसका मतलब कि मार्केट जो है वो स्ट्रांग है ट्रेंड वाइज। नेक्स्ट हम आते हैं अल्फाबेट यानी कि गूगल। देखिए बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन, आप देख सकते हो कि किस तरह से कप एंड हैंडल टाइप ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है। यहाँ पर एक ने वापस बेस बनाया, बेस से ब्रेकआउट होकर वापस बेस को रीटेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये जोन ग्रीन हो गया जो कि बता रहा है कि ट्रेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ मूव करने के लिए रेडी है, राइट। और ये हमारा कैनन सिग्नल था जो कि बता रहा था कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहां पर पुश मिलना शुरू हुई है प्राइस को। तो ये जो है गूगल, आप देखिए यहां पर एक कैनन सिग्नल आया था, उसके बाद देख सकते हो प्राइस किस तरह से नीचे आई थी, है ना। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये जो हम लोगों ने टेम्पलेट डिजाइन किए ना फ्रेंड्स, बहुत ही दिमाग लगा के, बहुत ही मुशक्कत से ये काम हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अभी आप वॉलेटिलिटी भी एकदम कम है, तो यहाँ से अगर गूगल में ब्रेकआउट मिलता है तो अच्छी मूवमेंट जो है वो गूगल दे सकती है। तो ये दोनों स्टॉक्स को अपने ध्यान में रखिएगा, अपने जहन में रखिएगा। फ्रेंड्स यही था आज का एपिसोड और मैं उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा है। और अगर नहीं सीखा है तो आज से आप सीखने की चेष्टा करो, दम लगाओ कि सीखोगे, सीख कर ट्रेड करोगे, बिना सीखे ट्रेड नहीं करोगे। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आपसे इजाजत मांगता हूं। नेक्स्ट वीक वापस मिलेंगे, देखेंगे कुछ नया, करेंगे कुछ नया। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।